प्रभु की बहुत सारी लीलाएं हैं। भगवान खेलने भी जाते हैं बंधु सखा को लेकर के। 12 साल की अवस्था हो गई है राम जी के, मृग्या करने के लिए जाते हैं। जो पावन मृग जो राम जी की राह देख रहे थे, उन मृगों का शिकार करके प्रभु राम लेकर के आते और महाराज दशरथ जी को दिखाते। महाराज दशरथ जी देख करके बड़ा प्रसन्न होते। हमारे प्रभु का नियम था, प्रातः काल उठ के रघुराई माता पिता, प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता को नाम माता। प्रातः काल उठ करके माता पिता को गुरु को वंदन करते थे और आयुष मांग करके कार्य करते थे। आयुष मांग करें पुर काजा, देख चरित्र हर्षण मन राजा। ऐसे चरित्र को देख करके भगवान हर्षित होते थे। आज सभी लोग सबसे पहले उठते हैं तो पहले मोबाइल चेक करते हैं कि मोबाइल मेरा सही सलामत है कि नहीं। मोबाइल है तो जानो जीवित है, मोबाइल नहीं है तो कमजोर। सबसे पहले उनके मोबाइल ढूंढेंगे, तकिया के नीचे रखे थे, सर के पास रखे थे, मेरी मोबाइल कहाँ है, तो उसके बिना नहीं रह पाते। आपको पैर छूना क्या, सबसे पहले व्हाट्सएप का दर्शन किया जाता है और व्हाट्सएप के द्वारा मित्रों से जो घर में है उनसे बात नहीं किया जाता। सबसे पहले उठ करके मोबाइल का दर्शन किया जाता है, व्हाट्सएप को खोला जाता है, व्हाट्सएप के मित्रों से को गुड मॉर्निंग किया जाता है। जो घर में माता पिता है, भाई है, बहन है, बड़े छोटों का सबको प्रेम करना चाहिए। छोटा है तो जय सिया राम करिए, राधे राधे करिए, जय श्रीमन नारायण करिए। बड़े हैं तो प्रणाम करिए, पैर स्पर्श कीजिए। पैर छूने का भी अर्थ निकल गया आपको। आजकल पहले तो चरण में डंडे के समान झुक करके लोग प्रणाम करते थे, तो वो प्रथा तो गई। तब लोग चरण ऐसे छू करके प्रणाम करते थे, अब वो प्रथा भी गई। अब चरण नहीं छूते हैं, घुटने को छूते हैं। घुटने को छू करके अब ऊपर ही ऊपर जाएंगे, कहाँ कहाँ प्रणाम करेंगे ये पता नहीं। अब प्रणाम करने का रीति रिवाज ही बदल। प्रणाम करने का मतलब है चरण स्पर्श होना। पहले के संत महात्मा आते थे, चरण छुआते नहीं थे, दूर से ही उन्हें प्रणाम किया जाता था, डंडे के समान गिर करके प्रणाम कर। लेकिन आप डंडे के समान नहीं गिर सकते, लेकिन चरणों को तो छू सकते थे। ये क्या है, एक अंगुली से घुटने को छुओ और समझो प्रणाम हो गया, और दूर से ही कहेंगे पाए लगी, मानो हाथ काम नहीं करता है, झुकने के काबिल नहीं है, दूर से ही पाए लगी हो जाता है। आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जय सिया राम बोल सकते हैं। एक दूसरे से जय सिया राम करके बोलिए, राधे राधे बोलिए, जय श्रीमन नारायण बोलिए, जय श्री कृष्णा बोलिए। इससे परिवार में जय सिया राम, राम का चरित्र सुनने से, राम का नाम लेने से राम जैसी मर्यादा आती है, गंभीरता आती है, राम जैसा चरित्र होता है, राम जैसा जीवन बनता है। आजकल लोग जब से मोबाइल चलाने लगे, व्हाट्सएप चलाने लगे, भगवान का नाम भूल गए। भक्ति भी मोबाइल से ही करते हैं, अब भक्ति भी ऑनलाइन होने लगी। आगे देखो क्या क्या ऑनलाइन होता है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। नहीं तो हमारे राघवेंद्र सरकार। और ये नहीं कि अपने मन से कार्य करते, किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा, मुझसे मतलब नहीं। आर्य सुमान की तरह पुर काजा, आज्ञा लेकर के कार्य कर रही कि ये कार्य करना उचित है कि नहीं है, इसलिए आज्ञा लेकर के कार्य करना चाहिए। और ऐसे चरित्र को देख करके महाराज दशरथ जी प्रसन्न होते हैं। कुछ समय में का हमारे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, इधर की कथा तो बहुत सारी थी, अब उधर की कथा सुनिए जहाँ विश्वामित्र जी बहुत सारा जप करते हैं, लेकिन उनके यज्ञ में बड़ा विघ्न बाधा आती है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञान
विश्वामित्र जी जो विश्व का मित्र है वही विश्वामित्र है। मित्र का अर्थ जो होता है कल्याण करना, जो लोगों का कल्याण करना चाहता है वही मित्र है। वो सारे विश्व का मित्र है, वो विश्वामित्र है। वही विश्वामित्र जी के जो बक्सर में निवास करते हैं, बहुत सारा यज्ञ जब तक पूजा करते हैं, लेकिन ऐसे विश्वामित्र जी के यज्ञ में भी बाधा आ रही है। असुरों का समूह उन्हें सताता है, यज्ञ करने नहीं देता है। और जब तक यज्ञ नहीं होगा, भगवान खुश नहीं होंगे, देवता खुश नहीं होंगे, तब तक पृथ्वी पर अन्न नहीं होगा, जल नहीं होगा। इसलिए देवताओं को प्रसन्न करना चाहिए, यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं। तो आज गुरु विश्वामित्र जी आज बड़े दुखी हैं, उदास हैं। इस समय क्या करूं? गांधी तने मन चिंता व्यापी। गांधी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में आज चिंता व्याप्त हुई। और जब चिंता व्याप्त हुई तो संसारियों की तरह नहीं है कि चिंता करने लगते हैं, जैसे हम सभी चिंता करने लगते हैं, टेंशन में, डिप्रेशन में चले जाते हैं और बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण है, जैसे हम हैं, हमारा स्वास्थ्य बड़ा गड़बड़ चल रहा है। ये तो माता रानी की कृपा है कि यहाँ पर किसी न किसी प्रकार बुला करके लेकर के आती हैं और इतने समय तक हमें ठीक रखती हैं कि आप लोगों को हम सुना सके। ये सब माता रानी की कृपा है, क्योंकि माता रानी चाहती है कि हम कथा बोलें, बिस्तर पे न लेटे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। इसलिए गुरु विश्वामित्र जी चिंता नहीं, चिंतन करने लगे। और जब चिंतन करने लगे तो चिंतन में क्या देखा कि परमात्मा का अवतरण हो चुका है। तो जब परमात्मा का अवतरण हो चुका है तो चल करके उस परमात्मा को लेकर के आना चाहिए, जिसका अवतरण ही इसी कारण हुआ है, जो असुरों को समाप्त करने के लिए आया है, धर्म की रक्षा करने के लिए आया है, अधर्म को नष्ट करने के लिए आया है। उस रघुकुल शिरोमणि को चलो लेकर के आते हैं। आज राम लक्ष्मण को लेने के लिए गुरु विश्वामित्र जी चल पड़े और सर्वप्रथम आकर के सरयू स्नान करते हैं। मार्ग में बहुत सारे मनोरथ करते हैं, कैसे राम जी होंगे, राम जी को देखेंगे, कैसे उनका स्वरूप कैसा होगा, कल्पना करने लगे कैसे मैं उन्हें देखूंगा, कैसे लेकर के आऊंगा। बहुत सारे मनोरथ मन में करते हुए जा रहे हैं। बहुविध करत मनोहर जात लागे नहीं बार, कर मंजन सरयू जल गए भूप दरबार। मां सरयू कौन है? बोले भक्ति स्वरूपा है। और गुरु विश्वामित्र जी ज्ञानी तो बहुत है पर भक्ति नहीं है इनके अंदर, ज्ञान से ही सब कुछ पाना चाहते हैं। तो ज्ञान के द्वारा भगवान नहीं मिलेंगे, भक्ति के द्वारा मिलेंगे। ज्ञान और भक्ति दोनों ही आवश्यक है। भक्ति यदि है तो भक्त जैसा मन होता है, नहाया और चाहे नहीं नहाया भगवान को खिला देता है, जैसे कर्मा बाई भक्ति में इतना लीन थी कि वो सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले खिचड़ी बनाती थी भगवान के लिए और दर्शन करती रहती थी, उसी दर्शन से खिचड़ी को चलाती थी और भगवान का भोग लगाते थे। तो ये है भक्ति। आज गुरु विश्वामित्र जी भक्ति स्वरूपा सरयू में जैसे ही स्नान किए, स्नान करके सरयू से बाहर आए और तुरंत गए भूप दरबार में पहुंचे। और जैसे दरबार में पहुंचे, महाराज दशरथ जी को समाचार मिला, मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन मिलन गया वीर प्रताप।
स्वागत किया, दिव्य सिंहासन पर बिठाया, विविध प्रकार के भोजन करवाए, विश्राम करवाए और विश्राम से जब उठे तो चारों भाइयों को बुलाकर वंदन करवाया। और चारों भाइयों में राम जी को देख करके मुनि अपने देह को विसार रहे थे। बार बार राम जी के मुखारविंद को निहारने लगे। नेत्र तो हट ही नहीं रहे हैं, बार बार राम जी को निहार रहे हैं। आज महाराज दशरथ जी ने हाथ जोड़ करके पूछा, राजन हे ब्राह्मण देवता, आपका किस कारण आगमन हुआ है, कृपा करके बताइए। कई कारण आगमन तुम्हारा, कहो करत ना लावो मारा। ब्राह्मण देवता से जब महाराज दशरथ जी कहते हैं कि किस कारण से आपका आगमन हुआ है, महाराज दशरथ जी पहले से ही तैयारी बना रखे कि जब भी विश्वामित्र जी आते हैं राजपाट मांगते हैं। हमारे वंश में महाराज हरिश्चंद्र का तो सब कुछ इन्होंने मांग लिया था। शमशान में अपने ही बेटे को दाह संस्कार करने के लिए उनके पास एक भी कपड़ा नहीं था, कोई धोती नहीं थी, एक टुकड़ा कपड़ा भी नहीं मिल रहा था मांगने से। तो ये वही राजा हरिश्चंद्र है, जब इनका ये वही गुरु विश्वामित्र जी हैं जिन्होंने राजा हरिश्चंद्र से उनका सब कुछ छीन लिया था, राजपाट। तो कहीं मेरा राजपाट छीनने तो नहीं आए हैं, कुछ तो मांगने जरूर आए हैं, बिना कारण के ये तो नहीं आ सकते। तो एक कारण आगमन तुम्हारा, कहो सो करत न लाओ बारा। कहिए करते हुए लेकिन और बार नहीं लगाऊंगा, बताइए आपकी क्या है। तो अपना दुख गुरु विश्वामित्र जी बताने लगे। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नीक तोहि। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन जैसे ही मैं यज्ञ जब तप करने बैठता हूँ, असुरों का समूह ढेर सारा मांस मदिरा आज सब मेरे यज्ञ में डाल करके मेरे यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। इसलिए हे राजन, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ, कुछ याचना करने आया हूँ, कृपा करके मुझे प्रदान कीजिए। असुरों का समूह आपको सताता है, तो महाराज इसमें मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? क्या मैं आपको अपनी सेना प्रदान कर दूं? क्या आपको अंग रक्षक प्रदान कर दूं? क्या प्रदान कर दूं, बताइए। तब महाराज दशरथ जी से गुरु विश्वामित्र जी कहते हैं, अनुज समेत देव रक्षा। मैं अंग रक्षक लेने नहीं आया हूँ, मैं सेना आपकी लेने नहीं आया हूँ, मैं तो अनुज समेत रघुनाथ जी को लेने आया हूँ। आप छोटे भाई लक्ष्मण के साथ राम जी को दीजिए, मैं उन्हें लेने आया हूँ। जो राजा ने सुना, हृदय पर हाथ रखा, मुख सूख गया, ओठ सूख गए, भौएं चढ़ गई। एक तरफ तो क्रोध भी आ रहा है, दूसरी तरफ हृदय को पकड़ रही है।
सुनि राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कांप बुद्धि कुमुदानी। सुनि राजा महाराज दशरथ जी कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, क्या आपको नहीं पता कि मैंने चौथे मन का यूं सुत जानी, चौथे मन का विप्र वचन की कहूँ विचारी। मैं तो कुछ और ही सोच रहा था कि आप मांगेंगे, जब गाय थे तो राजपाट मांगा था, इसलिए मैंने सब व्यवस्था कर रखा है, इसलिए कुछ भी मांगे। मांगो देना धन को लेकिन आप सिर्फ राम लक्ष्मण को क्यों ही मांग रहे हैं? तो जब विश्वामित्र जी ने कहा कि आप चारों पुत्रों से प्रेम नहीं करते, सिर्फ राम से प्रेम करते हो? तो बोले नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, सब सुत प्रिय फिर भी आप मांगने आ गए, आपको दया नहीं आई? हे ब्राह्मण देवता, आपको मांगते हुए लज्जा नहीं आई? आप मुझसे मेरा पुत्र राम मांग रहे हो, मैं राम को भला कैसे दे सकता हूँ? राघो